वाह एजाज वाह, सिर्फ एक हफ्ते से कम वक्त में 4 दिनों में रुबीना सबसे रॉयल, सबसे विनिंग मटेरियल विनर से नॉन डिजर्विंग कैंडिडेट बन गई। क्या फ्लिप मारा है, क्या रीसेट बटन दबाया है, और ये बात रुबीना ने खुद सामने कर दी। मनु पंजाबी पूरे घर में ये एजेंडा लेकर गए हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ ये बताएंगे कि रुबीना और उनका पति घर में कुछ भी नहीं कर रहा। ये नैरेटिव जो है वो प्लॉट करने के लिए मनु पंजाबी अंदर गए हैं। उन्होंने जाते एक ग्रुप बना लिया है और मास्टरमाइंड साबित हो रहे हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। विकास गुप्ता मनु पंजाबी के आगे फीके पड़ते नजर आ रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूं, जैस्मिन जो है वो छटपटा रही हैं। उन्होंने एक तरफ ये बोलती हैं कि उनको अलाइज बनाने पड़ेंगे, अभिनव रुबीना से कहते हैं हमें मिलकर खेलना पड़ेगा, भले साथ हो या ना हो मगर दिखाना पड़ेगा। दूसरी तरफ जाकर के लोगों को ये भी कह रही हैं कि मैं इंडिपेंडेंट गेम खेल रही हूँ। विकास गुप्ता आकर के अपना टास्क पूरा कर रहे हैं, रुबीना और अभिनव से बातें कर रहे हैं, वहीं वो जैस्मिन को भी इमोशनल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। अर्शी खान की अगर हम बात करें तो पूरे घर को उंगलियों पर नचा रही हैं, कैलकुलेट कर रही, मैनिपुलेट कर रही हैं। एक ग्रुप बन गया है घर में, जो कि कल ही मैंने आपको बताया था कि एक ग्रुप बनता हुआ नजर आ रहा है। और आरशी, मनु और एजाज क्लियर फाउंडिंग मेंबर्स 3 हैं। हिडन मेंबर कश्मीरा है, मगर कश्मीरा पलटी मार सकती हैं किसी भी वक्त। राहुल महाजन वो घर में अपनी जगह तलाश रहे हैं, वो अब तक सेट नहीं हो पाए, वो इनसे उनसे सभी से बात करते हैं। मनु और एजाज के झांसे में फंसकर उन्होंने वो समहाउ एजाज से बहुत इंप्रेस्ड होकर आए। उन्होंने उनको जिसने भी ब्रीफ किया है एजाज, क्योंकि शो तो उन्होंने देखा नहीं है, फॉर श्योर उन्होंने शो नहीं देखा, किसी ने उनको एजाज के बारे में ब्रीफ किया है और वो आकर के एजाज की ही बात सुन रहे हैं। जब एजाज ने कहा कि मेरे और मनु में से कोई बने, एक ही बात है, राहुल महाजन ने ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लिया। उनके हाथ में कैप्टनसी का ताला था, चाबी थी, उन्होंने ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लिया। तो आज का शो चैलेंजर्स जो है हावी हो रहे हैं कॉन्टेस्टेंट्स पर, और इस वक्त एली की, राहुल की, निक्की की, फॉर दैट मैटर पवित्रा की सख्त सख्त ज़रूरत है। अगर आज वो लोग भी होते तो ये लोग चैलेंजर्स इस तरह से भारी नहीं पड़ पाते। पर ये तो मानना पड़ेगा कि कॉन्टेस्टेंट्स जो हैं वो उस तरह से भीड़ नहीं रहे। हालांकि रुबीना ने आज के कैप्टनसी टास्क में कैप्टन था, वो जो माला पहनाने का हम सभी जानते हैं। अच्छा, आप में से कुछ लोग मुझे कहते हैं कि आप जो सुना है वो मत बताइए, कुछ लोग कहते हैं कि आपने पूरी बात नहीं बताई, तो थोड़ा सा ब्रीफ मैं कर देती। तो मेडल पहनाने वाला टास्क था, 6ठी बार मेडल जिसके पास आएगा वो राजा नहीं कैप्टन बनेगा। ऐसे में पूरे में चूंकि एजाज को, जिसमें जाहिर सी बात है पहली बार जिसको मिलेगा, और अगर वो आपस में घुमाते रहेंगे सर्कल तो बाहर जाएगा ही नहीं। क्लियर टीम ग्रुप बन चुका था। बाकी लोगों ने कन्विंस करने की बहुत कोशिश की। आरशी ने आकर के कन्विंस किया, रुबीना ने आकर कन्विंस किया एजाज को। तो एजाज से पूछा किसको बनाएंगे, अभिनव ने पूछा, तो उसने कहा कि हाँ हमारा तो डिसाइड हो चुका है, वो डिजर्विंग है मनु। मनु का जेन्युइन उसने पॉइंट रखा। मनु मास्टरमाइंड बनकर उभर रहा है, जबरदस्त मास्टरमाइंड बनकर उभर रहा है। फिलहाल अगर आज का खेल देखकर जज करें तो विकास गुप्ता से उसका पलड़ा ज्यादा भारी लग रहा है। एक कॉमनर कनेक्ट जो है मनु ने अर्शी, और साथ ही साथ अर्शी भी कॉमनर थी, और एजाज खान जो सेलिब्रिटी है लेकिन घर में जो सेलिब्रिटी ग्रुप में एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे, उनके साथ बना लिया है। तो जब रुबीना और अभिनव ने पूछा और उन्होंने कहा कि नहीं मैं अपना मन बना चुका हूँ, मनु डिजर्विंग है, बहुत साल से वो अपने सीजन में नहीं बन पाया 15 हफ्तों तक, उसको बनाऊंगा। उसके बाद ये कहना कि आपने कोशिश नहीं की रुबीना से, रुबीना ने उस पर तर्क दिया, कोशिश करने का मतलब बिना मतलब खाली दिखावे के लिए कोशिश करूं। आप जैसे मैंने कैप्टनसी की बात की, आप उठकर चले गए, आपने अभिनव से भी ये कहा कि हाँ भैया जो मैं तो मनु को बनाने वाला हूं। तो ऐसे में ये सेम बात पर राहुल वैद्य का एग्जिट करवाया गया था कि आपने कोशिश नहीं की, क्योंकि राहुल वैद्य को उस समय ये लगा था कि भाई ये लोग कोई उठने वाला नहीं, इनका सब डिसाइडेड है, प्री प्लान्ड है। क्योंकि प्री प्लान क्या वहां पे, तो जो खुद उठेगा वो दूसरे को मौका देगा अपनी सीट गवा करके। आज वही स्थिति है कि सिर्फ फर्क इतना है कि आज जो है ग्रुप में सब लोग खेल रहे हैं और कोई सामने वाले ग्रुप को मौका नहीं देगा। तो ऐसे में ये कहना बाद में कि आपने कोशिश नहीं की गलत है, उसका जवाब रुबीना ने डट कर दिया। अगर मैं कहूं
आज एजाज खान ने एक बहुत बड़ी बात की कि रुबीना और अभिनव ने किया ही क्या है, वो इस घर में रहने को डिजर्व नहीं करते। तो ये शब्द मनु पंजाबी के हैं। मनु पंजाबी ने ये फीलिंग, इसको अपना एक रूल का पॉइंट बनाया है, गेम प्लान। एजाज को इनडायरेक्टली कुछ पट्टी पढ़ाई है कि तुम दिख नहीं रहे हो। एजाज का एक अलायंस बन रहा था रुबीना के साथ, अभिनव के साथ, जो एजाज जमकर खेल रहे थे, तारीफ कर रहे थे, उनसे इंप्रेस थे रुबीना से। और ऑब्वियसली राहुल और जैस्मिन, ये दो लोग ऐसे थे जिनसे उनकी पटती नहीं थी। निक्की चली गई, निक्की कभी साथ खड़ी ही नहीं हुई, निक्की ने हमेशा पंच मारा, बैक स्टैप किया। पवित्रा चली गई, तो एजाज के पास कोई रास्ता नहीं था, उन्होंने रुबीना से अलायंस बनाया। अब उन्होंने ये कहा कि वो एजाज जो जैसा कि मैंने कहा कि जो विनर मानते थे, उन्होंने उनको ढंग का कैंडिडेट मानने से मना कर दिया। और यही नहीं, आज ये नैरेटिव बार बार वो लोग सामने ला रहे थे कि ये लोग खेल में डिजर्विंग नहीं है, ये कुछ कर नहीं रहे, ये सामने ला नहीं रहे। इसके पहले एजाज ने कभी भी ये नहीं कहा था। एजाज का चेहरा खिल गया मनु पंजाबी को देखते ही, और मनु पंजाबी ने ये बात सेट कर दी कि गेम इसी लाइन पर चलना है। अभिनव रुबीना कुछ नहीं कर रहे, इनको टारगेट करो। जैसा कि मैंने कल कहा था, मुझसे फुटेज ले लो, मैं रुबीना दिलायक हूं। वही चीज जो है, वही चीज आज ये खेल, इस खेल का एक सबक जो है एजाज को सिखा दिया है। और आज एजाज ने साफ तौर पर कह दिया कि वो रुबीना और अभिनव पे रीसेट बटन दबा रहे हैं। बिना बोले कुछ शब्द आप कहते हैं ना, रुबीना ने रीड करके अभिनव को बता दिया। जब जैस्मिन ने कहा कि आप जाकर बोलो ना, आपको तो दे देगा एजाज, तो रुबीना ने कहा नहीं, वो सब कुछ रीसेट हो चुका है। विकास गुप्ता रुबीना और अभिनव के बीच में झगड़ा करवाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके अपने भले के लिए भी। उनको समझाया है, उन्होंने ये भी बोला कि मैं अपने साथ उनका भी भला करूं, कि आप ग्रुप में लोग आपको टारगेट ना करें, उनको लगता है आप कुछ नहीं करते, आपको लड़ना चाहिए। हालांकि कोई भी लड़ाई अब तक हमें दिखाई नहीं गई है रुबीना और जैस्मिन की। कश्मीरा इनकी टीम की एक अलग सदस्य बन गई हैं। रुबीना, जैस्मिन और अभिनव अभी गेम सिर्फ रीड कर रहे हैं। अगर सामने 4 लोग जबरदस्त खिलाड़ी अगर आ जाएंगे, तो इन लोग को भी उस लेवल तक आकर खेलना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग जो है लपका झपकी गेम खेलेंगे। मन्नू, अभी जो कल का टास्क दिखाया गया वो खून खराबे वाला टास्क दिखाई पड़ रहा है। मतलब 1 मिनट के लिए अगर आपकी आंखें हट जाए तो आपको लगे वो पेंट नहीं, लोगों के खून है। जिस तरह खून खराबा कल होने वाला है। अगर हम बात करें जैस्मिन की, जैस्मिन उन्होंने क्लियर कट कह दिया आज रुबीना और अभिनव को, बता दिया कि जो भी हमारे बीच डिफरेंसेस हो, हमें एलाई बनकर चलना पड़ेगा। क्योंकि क्लियर कट मनु पंजाबी अंदर आया तो जैस्मिन बहुत खुश हुई थी, क्योंकि मनु और जैस्मिन जानते एक दूसरे को। मनु पंजाबी ने दोस्त कहा, मगर जैस्मिन ने उनसे परिचित की तरह वो मिली। अब ऐसे में विकास गुप्ता से जैस्मिन बहुत अच्छे से मिली, मगर मनु पंजाबी को गेम देखना था। यहाँ रुबीना वाले ग्रुप में उनकी दाल गलने वाली नहीं थी, और वो आकर के, चूंकि विकास गुप्ता और मनु पंजाबी की भी एक बात सामने आई कि अर्शी ने ये कहा था कि मनु पंजाबी को बिग बॉस से घर में जाने से विकास गुप्ता रोक रहे थे, जबकि मनु पंजाबी को विकास ने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं था। वो थोड़ी मेरे बगल में बैठ के मुझसे पूछते रहते हैं, मुझे आपका याद भी नहीं था, ये गलत बात है। तो एक उन्होंने गांठ बांध ली थी। अर्शी खान ने सबको बताया कि विकास लोगों के काम खाता है, ये बात कि सबके काम खाता है, ये भी वो आज के खेल में उन्होंने उजागर किया कि विकास सबका काम खाता है, यानी सबका काम बिगाड़ देता है, बर्बाद कर देता है। तो ये एक क्लियर अलायंस बना। तो जैस्मिन जो है, अगर ये ऐसी स्थिति ना बनती, अब जैस्मिन और एजाज इनके आपस में बिल्कुल नहीं पड़ती है, तो ऑब्वियसली वो इस गेम में नहीं होंगी, और मनु के लिए एजाज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे में मनु ने क्लियर वो कर लिया। जैस्मिन हालांकि उस तरफ है, मनु का मन डावाडोल हो रहा है कि वो जैस्मिन को कैसे छोड़े, क्योंकि जैस्मिन उसे पसंद है, जैस्मिन को फेवर करना चाहता है। रुबीना भी पसंद है, मगर रुबीना को टारगेट करना चाहता है। मगर बहरहाल क्लियर कट जैस्मिन जो है वो अपने आप बाय डिफॉल्ट विकास गुप्ता के साथ, और विकास गुप्ता और अभिनव, चूंकि जैस्मिन और अभिनव साथ में हैं, दोस्त के साथ बैठते हैं, तो वो लोग मिलकर एक ग्रुप बाय डिफॉल्ट बन रहे हैं। जैस्मिन ने कहा कि ये क्लियर अलाइज बन चुका है, सामने ये बात कही जा रही है कि वो लोग कैप्टन अपने में से एक को बनाएंगे। ऑब्वियसली मैं तुझे, तू मुझे, तुम आपस में घूमेगा, थोड़ा ना वो बाहर वाले को देंगे। तो ऐसे में अलाई बनाना पड़ेगा, भले रियल में हो या नहीं, लेकिन हमें गेम के लिए बनाना पड़ेगा। वही जैस्मिन थोड़ी देर के बाद
उन्होंने कहा मैं ग्रुप नहीं खेल रही, मैं तो अकेले खेलती, सोलो खेलती हूँ, मुझे कोई ग्रुप प्रतिद्वंद्वी मनु पंजाबी ने प्रतिद्वंद्वी जब गले लगाने की बात आई कैप्टनसी टास्क के बाद, जब आकर के उन्होंने गले लगाया, धक्का मारा, तो मनु पंजाबी ने कहा देखो प्रतिद्वंद्वी का धक्का तुरंत ही, जैसे मान लो कि जैस्मिन ने सोच के रखा हो कि मैं ये कहा गया कि सामने वाले ग्रुप वाले उन्होंने आके मुझे बधाई दी, अगर मनु ये कहते तब जैस्मिन को जो जवाब देना चाहिए था वो जवाब जैस्मिन ने यूं ही दे दिया कि मैं तो कोई टीम में ग्रुप में नहीं हूँ, मैं सोलो खेल रही हूँ, मैं इंडिपेंडेंट खेल रही हूँ, जबकि वहाँ उस रेफरेंस की कोई बात नहीं होती। इसमें जैस्मिन तड़पड़ा रही हैं। एटलीस्ट रुबीना अभिनव साथ में है, उनको लगता है कि वो दोनों साथ में खेल रहे हैं, जो भी कंटेंडेंट भी है, मगर कहीं ना कहीं जैस्मिन जो है वो बहुत कन्फ्यूज्ड है। उनको लग रहा है कि क्या हो रहा है, वो विकास पर विश्वास करें या नहीं। फॉर दैट मैटर रुबीना को भी लग रहा है कि वो विकास जो उनको सलाह दे रहे हैं उस सलाह पर उनको कितना विश्वास करना चाहिए। ऑब्वियसली उस घर में चैलेंजेस आए हैं, वो कब तक रहेंगे, क्या वो ट्रॉफी जीतेंगे, इस पर कोई भी क्लैरिटी अंदर उन लोगों को नहीं है। हम तो जानते हैं कि चैलेंजर्स को ये लोग ट्रॉफी नहीं जितवाएंगे, लेकिन जो लोग घर के अंदर हैं उन्हें पता नहीं। उन्हें आज बिग बॉस ने अनाउंस कर दिया कि आज जो है वो पूरा गेम रीस्टार्ट हो रहा है, नया गेम है, नया खेल है, सब के सब नए मेंबर्स हैं। तो ऐसे में ये बहुत उस तरह की बात है कि आखिर क्या होगा, कौन रहने वाला है, कौन जाने वाला है। तो पूरे घर का माहौल उस तरीके से आगे बढ़ रहा है। कैश की बात करते हैं, कश्मीरा शाह की बात करते हैं। कश्मीरा शाह ने एलाई बनाया है। कश्मीरा जैस्मिन को पसंद नहीं करती थी। कश्मीरा का विकास के साथ, मैं कैश कहती हूँ, मुझे कश्मीरा ही आता है मुंह में, विकास के साथ पिछली बार बहुत ज़बरदस्त झगड़ा हुआ था जब वो वाले टास्क में, जब मैंने इंटरव्यू में भी उसकी बात की थी रिसेंटली, जो कश्मीरा का इंटरव्यू किया। सॉरी कश्मीरा, सॉरी कैश। तो कृष्णा भी पिटाई करेगा अगर वो वीडियो देखी है तो। एनीवेज, तो फिर वो उन्होंने जाकर के एक ऐसा एलाई बनाया है फिलहाल के लिए, क्योंकि विकास से वो नाराज़ हैं, जैस्मिन को खास पसंद नहीं करती, और ये ग्रुप में अर्शी और मनु उन्हें ज़्यादा, अर्शी मनु एजाज उन्हें ज़्यादा स्ट्रांग लगता है। एजाज से भी उनकी अच्छी दोस्ती हुई, उन्होंने कहा कि हम साथ खेले या ना खेले हम दोस्त रहेंगे, ये बात रिस्पेक्ट करेंगे, कह दिया उन्होंने। तो कहीं ना कहीं कश्मीरा अभी फ़िलहाल के लिए उस टीम में खेल रही हैं, हालांकि वो दिखा नहीं रही है, मगर विकास गुप्ता को इस बात का एहसास हो गया है कि वो लोग साथ में खेल रहे हैं। रुबीना को भी थोड़ी थोड़ी भनक पड़ चुकी है, क्योंकि जब अंदर जाकर किचन में कश्मीरा उन लोगों से बात कर रही थी, जब वहाँ पर अर्शी, मनु और एजाज थे, वो जाकर बात कर रही थी, वो जब काफ़ी देर के बाद लौट कर आई, उन्होंने ये भी कह दिया कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए। कश्मीरा ने ये भी कहा कि विकास को मत बताना ये हमारे एलाई की बात कि हमने साथ में मिलकर खेला था, क्योंकि मैं खुद बताऊंगी, क्योंकि वो मास्टरमाइंड है, पता नहीं क्या कर दे। तो कैश को एक तरफ डर भी लग रहा है विकास से, और दूसरी तरफ उनको खेल भी उनके खिलाफ खेलना है। इन्हीं कैश ने ये भी कहा था कि मुझे मत देना, अगर तुमने मुझे दिया तो मुझे उनमें से किसी एक को मेडल देना पड़ेगा। यानी कैश उनको ये दिखा रही है कि वो उनकी तरफ है, यानी रुबीना, अभिनव, जैस्मिन और विकास की तरफ है। चूंकि घर के अंदर आई तो कैश ने विकास से एक एलाई बनाया था और कहा था कि हम साथ खेलेंगे, अर्शी राखी आएंगे तो वो गेम टेक ओवर कर लेंगे, तो हम साथ मिलकर खेलेंगे। ये घर ऐसा है भैया, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा बिग बॉस का रुपया नहीं, बिग बॉस का घर। सबसे मतलब बकवास जो रिश्ते होते हैं वो यहीं बनते हैं। इस बार तो खैर कोई रिश्ते बनते हुए दिखे ही नहीं, जो बने वो भी चौपट हो गए। तो कश्मीरा ने कहीं ना कहीं ये किया। अब मनु की बात करते हैं। मनु गजब का गेम खेल रहे हैं। मतलब अगर मनु को देखा जाए तो वो आकर के सबसे ज़्यादा गेम अगर किसी ने परफेक्टली खेला है तो मनु ने खेला। उन्होंने एजाज को मैनिपुलेट किया है। एजाज, हालांकि मनु मनवीर की दोस्ती मशहूर थी, मनु ने रिश्ता बनाया, उसे निभाया। तो इस वाले खेल में, इस वाले सीज़न में एजाज से उन्होंने भी रिश्ता बनाया है गहरा, और एजाज ने उन पर विश्वास किया, उनको कैप्टन बना करके। मनु ने घर में एक नैरेटिव छोड़ा कि रुबीना और अभिनव बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे, बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे, वो लोग कुछ भी नहीं कर रहे, और एजाज सबसे रिस्पेक्टेबल आदमी है, अच्छा आदमी है, अच्छा खेल खेल रहा है, और एजाज को सपोर्ट करके एजाज को अपनी तरफ लिया। अर्शी और मनु साथ में आए थे, बैक स्टेज से उन लोगों ने तय कर लिया था कि भाई हम साथ मिलकर खेलेंगे। चूँकि विकास गुप्ता अलग जोन में थे, राहुल महाजन अलग जोन में ही रहते हैं, कश्मीरा से इस तरह की बात नहीं हो पाई होगी उन लोग की उस तरह से, जैसे कि मनु और अर्शी ने आपस में तय कर लिया था वो लोग साथ में खेलेंगे।
और अंदर आकर के एजाज का साथ मिला। एजाज और अर्शी का कनेक्ट हुआ। मनु और एजाज एक दूसरे को पहले से जानते थे और ये स्ट्रॉन्ग जोड़ी बन गई। अब ये पूरा का पूरा खेल ये लोग रुबिनव को नीचा दिखाने में, उनको शो से बाहर निकालने की कोशिशों में लगाएंगे। जैसे कि आज एक सेंटेंस पास किया कि ये लोग घर में करते ही क्या हैं, इन लोगों का घर में काम ही क्या है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही एजाज सेफ प्ले कर रहे हैं। वो एजाज जो ग्रुप में विश्वास नहीं करते, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, सोलो हूँ, अलाई नहीं करता हूँ, मैं सोलो खेलूंगा, वो एजाज अब सेफ प्ले कर रहे हैं और भेड़ चाल का हिस्सा बन गए हैं। ग्रुप बना लिया उन्होंने और ग्रुप में चल रहे हैं। हालांकि उन्होंने क्लियर कट कहा था कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ। अगर मैं ये एक और बात, तो जो उन्होंने ये मुद्दा मैंने उठाया ऑलरेडी, जो उन्होंने रुबीना के बारे में कहा, पंचिंग टास्क में उन्होंने कहा था कि वो रुबीना को विनर बनते हुए देखना चाहते हैं क्योंकि उसमें वो कैलिबर है, वो रॉयल्टी है, एक अलग पर्सनैलिटी है। मैं अपने बाद उनको विनर देखता हूँ, वही आज उनको नॉन डिजर्विंग लगी। अब अगर मैं बात मतलब दल बदलू, पलटीबाज, डबल ढोलकी, रीसेट बटन, जो भी नाम आप दे लो, फ्लिपर, मगर एजाज ने जो आज किया है वो ज़बरदस्त है। विकास ने आज जैस्मिन को एक बार फिर रुलाया। जैस्मिन के रोने पर टीआरपी आती है क्या? मनु ने जैस्मिन से कहा कि तुम अकेली हो, पहले तुम ऐसा था, पहले तुम अच्छी लग रही थी, फिर अली आकर चला गया, तुमको ऐसा लगा। विकास उनको ये कह रहे हैं कि तुम अकेले मत खेलो, रुबीना और अभिनव के साथ मिलकर खेलो। हालांकि वो एक अच्छी सलाह थी अगर वो उस पर स्टिक करते, क्योंकि इस समय अगर जैस्मिन, रुबीना और अभिनव अपने डिफरेंसेस मिटाकर साथ खेलें तो वो इस गैंग का सामना कर सकते हैं। क्योंकि विकास गुप्ता का तो कुछ वो मास्टरमाइंड है, वो कब क्या करेंगे, मैं तो फ्लिप कर दिया, मैंने तो ये कर दिया, अगर वो इस तरह से करेंगे तो ये लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो घर में खिलाने आए सबको गेम खिलाने। आज एजाज ने एक मुद्दा उठाया, इस पर मैं आऊँगी। एजाज ने जो एक मुद्दा उठाया कि गेम के लिए हम ये कर रहे हैं, गेम के लिए, अभिनव ने उस पर कहा आप अपना इंडिविजुअल पार्ट करो ना, आपको क्या करना है गेम में, जो भी चले। आप क्या सोचते हैं कॉन्टेस्टेंट्स को अपना पार्ट प्ले करना चाहिए या शो में क्या कंटेंट जा रहा है, इसके लिए दूसरों को उकसाना, खेलना, खिलवाना ज़रूरी है? ज़रूर बताइएगा आपका कमेंट, हम अगले एपिसोड में इसकी चर्चा करेंगे। तो और विकास ने जैस्मिन से जब कहा, जैस्मिन उदास हो गई, उनको रोने का एक और मौका मिल गया और उन्होंने कहा मुझे ऐसा लगता है कि मेरी गलती की वजह से एली निकला है। ये एक हाँ, एक और स्ट्रैटेजी कश्मीरा और अर्शी ने पहले से डिसाइड कर ली। मनु और एजाज से कहा, जबकि उन्होंने हाँ नहीं कहा इस पर कि राखी आएगी, उसके आने के पहले ही ये लोग खेमेबंदी करें कि राखी को टीम में मत आने देना, क्योंकि राखी भी आएगी तो यहीं आएगी, उसको मत आने देना। और राखी का आज मैंने इंटरव्यू किया जहाँ राखी ने कहा है कि मैं इंडिपेंडेंट सोलो खेलूंगी, भेड़ चाल का हिस्सा नहीं बनूंगी। और रामदेव बाबा के कुछ गुड सीक्रेट्स भी वो लेकर आई हैं जो उनको जीतने में मदद करेंगे। तो कहीं ना कहीं आज का खेल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। आज के मुद्दे में जो रुबीना ने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कही कि एजाज ने कहा आपको अपनी क्षमताओं पर विश्वास नहीं है इसलिए आपने कोशिश नहीं की। उसने कहा मुझे अपनी क्षमता पर बहुत विश्वास है और सिर्फ मैं इनएक्ट क्यों करूं जब मुझे पता है कि आप प्री डिसाइडेड नोशन है, आपका गेम फिक्स्ड है, सब कुछ डिसाइडेड है, तो मैं क्यों कोशिश करूं सिर्फ इसलिए दिखावे के लिए, एक्टिंग के लिए। तो मुझे वो करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने वो नहीं किया। तो ये पॉइंट आपको वैलिड लगता है? मैंने ये पॉइंट अभिनव के नज़रिए से बेटा, रुबीना और अभिनव पर बार बार यही आरोप लगता है कि वो लोग कुछ करते नहीं, वो लोग एक्चुअली रियल बनने की कोशिश करते हैं कि जो हम हैं हमें वो नहीं कर। दो तरह का थॉट प्रोसेस है, एक तो ये कि जो मुझे लगता है शांति से सटल तरीके से करो वो करो, या ये बिग बॉस का घर है, यहाँ पर कुछ भी शांति से नहीं होता, भोंपू बजा कर होता है। अगर आपको ये कहना है कि मेरी रोटी दे दे ना, मेरी रोटी दे दे, तूने मेरी रोटी क्यों ली, मेरी रोटी कौन खा गया, ये बिग बॉस का घर है। तो ये दो नज़रिए हैं, आप कौन सा नज़रिया बाय करते हैं, आपको कौन सा नज़रिया सही लगता है ज़रूर बताएं। और रिव्यू के लिए बार बार देखिए फीफा फूज, और सारी खबरों के लिए देखिए फीफा फूज। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। मैं हूं आपके होस्ट और दोस्त सरिता, बिग बॉस बोले तो ओनली फीफा फूज।